चाबी तो मेरे पास है, तो फिर दरवाजे कैसे खुले? ये अंदर क्या चल रहा है? क्या हुआ? चौंक क्यों गए? किराएदार हैं, आ जाओ नीचे आ जाओ। किराएदार? मैं तो दरवाजे लॉक करके गई थी, फिर किसने खोले? मैंने और तुम्हारे मामू ने मिलकर ना सारे घर के ताले चेंज करा दिए और ऊपर किराएदार रख लिए। लेकिन ये घर तो हमारे बाबा का है, हमारे बाबा ने बनाया है, तो आप इसको कैसे किराए पे चढ़ा सकती हैं? सारा, ये क्या घटिया हरकत की तुमने? आसिफ भाई को मैं सब कुछ बताऊंगी। कोई जरूरत नहीं है इन्हें फोन करने की, उन्होंने ही किराए पे चढ़ाए हैं। जहाँ से आए हो ना वहीं चले जाओ। इसका मतलब आपने हमारे बाबा का फायदा उठाया है, उनसे ये सारा घर बनवाकर अब उन्हीं की औलाद को आप घर से निकाल रही हैं। आज तुमने इनका घर तो हत्या लिया, लेकिन याद रखना मजलूमों की बदुआ आज तक हिला देती है। इस दुनिया में तुम माल खा लो, लेकिन कब्र के अजाब से और कयामत वाले दिन गले के तौक से तुम्हें कौन बचाएगा? जाओ जाओ और इन्हें भी साथ ले जाओ। लोग ऐसे ही नहीं बनते, दूसरे लोगों का हक खा कर ही बनते हैं। शायद तुम नहीं जानती कि जिस शख्स ने नाहक किसी की जमीन का थोड़ा सा भी हिस्सा ले लिया तो कयामत वाले दिन उसे 7 जमीनों तक धंसाया जाएगा और फिर वहां तुम बचकर दिखाना। चलो बच्चों, किराएदारों से ना हमें फायदा है, तुम लोगों से नहीं। चले जाओ वरना धक्के देकर तुम लोगों को निकालूंगी। आज तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन याद रखना हम लोग आपको कभी भी माफ नहीं करेंगे। जाओ जाओ, तुम लोगों की माफी की कोई जरूरत भी नहीं है। मुफ्त का पूरा घर मिल गया है मुझे और क्या चाहिए? अम्मा शहीद, टाइम से ना तेल लगवा लिया करो, देखो कितनी डैंड्रफ हो गई आपके बालों में। ये सब लोग तो है ही नहीं, मैंने जाना है घर, लगता है छत पर हैं। मामा तेल क्या, अगर मोहम्मद शहीद शैम्पू रूटीन से लगा लेना तो उसके बाल बिल्कुल ठीक रहेंगे। बाजी आप ऊपर हैं, मैंने आपको बताना था कि मेरा ना काम हो गया, अब मैं चलती हूँ घर। जा रही हो? 1 मिनट रुको, अब इसका शुगल देखना। जी बाजी सारे काम हो गए हैं, और हाँ कल ना मैं जल्दी आऊंगी, कपड़े धोने हैं, बड़ा टाइम लग जाता है कपड़े धोने में। तुम कुछ भूल तो नहीं रही ना? नहीं बाजी, मेरा मोबाइल तो मेरे पास ही है, नीचे टेबल पर रखा है, और तो मैं कुछ नहीं लाई थी। मामा भी ना पूरी तैयारी से बैठी होती हैं कि कब आंटी जाएंगी। ये लो, इन दोनों में से आज क्या लोगी? मामा वही रोज की तरह 100 रुपए। अकीला आंटी, आज तो आपको 1000 रुपए ही लेने चाहिए, इतने दिनों से इतनी बड़ी ऑफर ठुकरा रही हैं आप। कायनात आप तो चुप कर जाओ, अकीला की मर्जी, उसने जो भी लेने हैं ले लो, तुम्हें जो चाहिए। जी बाजी, जितनी जरूरत होगी उतने ही लूंगी ना, 100 रुपए। शुक्रिया बाजी, अब मैं चलती हूँ, देर हो रही है, बच्चे भूखे होंगे। मामा शायद छोटे लोगों की सोच ही ऐसी होती है। शायद बेटा, जो इंसान जैसा होता है वो वैसी ही चीज पसंद करता है, लेकिन अकीला का केस कुछ अलग है। समझ से बाहर है अकीला आंटी, अगर 1000 रुपए रख लेती तो अब तक कितना जोड़ लेती, मुझे तो कोई और ही बात लगती है। हाँ, जैसे 100 रुपए जोड़कर तो महल खड़ा कर रही है ना? क्या पागलों जैसी बातें करती हो। और वैसे भी ना 100 रुपए का सिर्फ मेरा एक बड़ा चिप्स का पैकेट ही आता है, और तो कुछ भी नहीं आता। कुछ तो है जो अकीला आंटी के दिल में चल रहा है और हमें नहीं पता। मोहम्मद शहीर, कब से गेम खेल रहे हो बेटा? बस कर दो। बस मामा थोड़ी देर और। आजकल के बच्चे भी ना। कायनात, अब काफी देर से लैपटॉप पे बैठी हो। मामा असाइनमेंट कंप्लीट कर रही हूँ। बच्चों की स्टडीज भी आजकल स्क्रीन से रिलेटेड है। बच्चों, टीवी बंद करो और जाकर बाहर खेलो। मामा बस थोड़ी देर और कार्टून देख लें, फिर चले जाएंगे। बच्चों का स्क्रीन टाइम तो बहुत बढ़ गया है, मुझे इसका कोई हल निकालना पड़ेगा। मोहम्मद शहीर, कायनात, दूध पी लो बेटा। मामा ये आप दूध के साथ क्या लेके आई हैं? बेटा ये है उकाबी बाय अशरफ नेचुरल, इसे दूध के साथ पियो या दूध में मिक्स करके पियो। लेकिन मामा इसको पीने से क्या होगा? बेटा आप दोनों ने तो मोबाइल, टीवी और लैपटॉप से बाज नहीं आना, तभी मैंने ये प्रोडक्ट अशरफ नेचुरल से मंगवाई है। मामा हम ही नहीं, आजकल बड़े या फिर छोटे सभी का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, इसीलिए तो मैंने उकाबी आप सबके लिए मंगवाया है, क्योंकि नजर को बेहतर बनाता है और आंखों की थकन को कम करता है। याददाश्त और तवज्जो को मजबूत करने के साथ साथ जहनी थकन और दबाव का मुकाबला करता है। सबसे बड़ी बात, ये ऑर्गेनिक है, यानी केमिकल फ्री है। बड़े हो या छोटे, अगर आपके घर में भी स्क्रीन टाइम का इस्तेमाल ज्यादा होता है तो आपके लिए अशरफ नेचुरल का उकाबी बेस्ट है। मामा नहीं है, सिर्फ पार्टी करते हैं। हाँ ये ठीक है।
ये कौन आ गया? जाओ देखो कौन आया है। कौन आ गया मेरी पार्टी खराब करने? अली भाई आए हैं। अली भाई कौन? वो जुबैदा खाला के बेटे। उन्हें अंदर दम ला लूं? नहीं रुक जाओ, मैं मामा को कॉल करके पूछती हूँ। जी मामा ठीक है। क्या कह रही है मामा? उनको बोला जब बाबा आए तब आना। आज खाने में क्या बनाएं? मैं बताऊं? कोरमा बना ले। ये कौन आ गया? मैं देखता हूँ। मामा बाबा के फ्रेंड्स हैं, उन्हें नीचे बिठा दूं? नहीं बेटा, उनको बोलो बाहर ही बाबा का वेट करे। मामा पहले आपने अली भाई और अब बाबा के फ्रेंड्स को ऐसा कहलवाया, ऐसा क्यों किया आपने? बेटा क्योंकि एक औरत पर अपने घर की इज्जत की जिम्मेदारी होती है। माँ हो या बेटी, ये हमारा फर्ज है कि बाप और भाई के अलावा किसी पर भरोसा न करें और उनकी गैर मौजूदगी में किसी अजनबी को अंदर न आने दें। लेकिन वो क्यों मामा? क्योंकि शैतान ऐसे ही मौकों की तलाश में रहता है। जब तक कोई औरत खुद न बहकना चाहे, उससे कोई नहीं बहका सकता। हाथ लगाना तो दूर की बात, कोई आपकी तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता जब तक आप खुद ना चाहे। आप एक चीनी की मानंद है, अपने आप को कीड़ा लगने से आपने खुद बचाना है। हम अपने शौहर, बाप और भाई की इज्जत हैं और हमें किसी बाहर वाले के बहकावे में आकर अपनी इज्जतों को पामाल होने से बचाना है। आप माँ, बेटी या बहन हैं, अपने आप को पहचाने। कभी किसी बाहर के शख्स को अपने घर की दहलीज पार मत करवाएं। अपनी इज्जत की हिफाजत हमें खुद करनी है, क्योंकि अगर ये एक दफा चली गई तो दोबारा लौट कर नहीं आएगी। मामा क्या औरतें वाकई जाहिल होती हैं? कोई शक? क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो बस खाने को कुछ ढूंढ रहा हूँ। बेटा औरत को जाहिल बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि इंसान को पैदा भी एक औरत ही करती है। लेकिन मामा बोलने से पहले तो कोई नहीं सोचता। मेरे जैसा समझदार हर कोई नहीं होता। हर कोई आसानी से औरत पर उंगली उठा देता है, क्योंकि हर कोई औरत को आसान हदफ समझता है। और मर्दों से ज्यादा मैंने औरतों को रिश्ते निभाते देखा है। याद रखो, औरत मौत की वादियों से गुजरकर एक मर्द को बाप बनाती है। एक माँ अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर बच्चों की ख्वाहिशात पूरी करती है। बेटी वालिदैन की इज्जत को तरजीह देती है और बहन हमेशा भाई की खुशी को मद्देनजर रखती है। मेरा बेटा, अगर औरत जाहिल होती तो उसे नस्लें संवारने की जिम्मेदारी न दी जाती। जा रही हूँ मैं औरत मार्च पे। बाबा ने सिर्फ आपको खाना गर्म करने का ही तो कहा है, देगे पकाने का थोड़ी कहा है। उसे कहो खुद गर्म कर ले। ये अच्छा है, बंदा काम से थक कर आए और इतनी सी बात पे औरत मार्च में शरीक हो जाए। अब तो मैं तुम्हारे घर एक मिनट नहीं रुकूंगी। तो मामा फिर आप कहाँ जाएंगी? औरत मार्च में? हाँ, क्योंकि औरतें वहाँ अपने हक के लिए आवाज उठाती हैं। मामा अपने घर का मामला घर में हल होना चाहिए, ना कि सड़कों पर। यानी सारी नाराज औरतें औरत मार्च में जाती हैं और LGBT के सपोर्टर्स भी। तो तुम्हें क्या है, उनका जिस्म उनकी मर्जी। Aurat March is pushing a Western feminist agenda that is not aligned with the Pakistani culture and values. The slogans and posters used in the march are too provocative and go against societal norms, promoting a negative image of women. Domestic issues काबिल मुजम्मत हैं, लेकिन उन चंद मर्दों की वजह से आप मुखलिस और जिम्मेदार मर्दों को रगड़ा नहीं दे सकते। औरत के लिए सबसे बढ़कर इस दुनिया में सिर्फ उसका शौहर है, इसमें कोई दो राहें नहीं है। अगर औरत चाहे तो अपने टेढ़े से टेढ़े शौहर को भी बदल कर अच्छा कर सकती है और ऐसी बहुत सी उम्दा मिसालें मौजूद हैं। लिहाजा इन फजूल चीजों में पढ़ने से बेहतर है कि आप अपने घर को मजबूत बनाएं। वैसे खाला को कितने थप्पड़ पड़े थे? किससे? खालू से। तो आपको पता चल गया, खाला भी पूरी चीज है। आप भी उन्हीं पे गए हो। आप तो बताओ, मैं मामा से ही पूछ लेता हूँ। लड़ाइयों के कितने मजे लेते हो आप? मामा, खालू ने खाला को क्यों मारा? बेटा, शौहर का बीवी पर हाथ उठाना सरासर गलत है, सिवाय एक सूरत के, यानी कि खालू ने ठीक मारा। मैंने ऐसा नहीं कहा। तो आपके कहने का क्या मतलब मामा? अगर खुदा न खास्ता उसकी बीवी बदकिरदार हो और वो अपनी आंखों से देखे, सिर्फ उसी सूरत में वो हाथ उठा सकता है। क्या उसके अलावा बिल्कुल नहीं? अगर इस बात के अलावा किसी वजह से हाथ उठाता है तो वो सरासर गलत है और काबिल मजम्मत भी। अब ये आपकी खाला बेहतर जानती है कि खालू ने किस वजह से हाथ उठाया। आप बाबा से कोई बात क्यों नहीं शेयर करते? मुझे डर लगता है। किस बात का? कि मुझे डांटेंगे। लेकिन वो तो आपसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे नहीं लगता। क्यों बेटा? कितने दिन हो गए उन्होंने मुझे गले ही नहीं लगाया। वाकई बाबा काफी सख्त मिजाज हैं। बेटा, उनके पास टाइम नहीं होता, काफी मसरूफ होते हैं। मामा, मैंने भी कभी दादा को बाबा को गले लगाते नहीं देखा, सिवाय ईद के। और ना वो आपस में कोई बात शेयर करते हैं। जी, मैंने भी ये बात नोटिस की है। मेरा बेटा, आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है। बाप को अपने बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए और माँ को बचपन से ही बाप और बेटे के दरमियान मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए। जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। और बच्चों को भी अपने माँ बाप से हर बात शेयर करनी चाहिए। आपसे तो हम हर बात शेयर करते हैं, लेकिन बाबा से नहीं कर पाते। मेरे बच्चों, बाप की मौजूदगी सूरज की मानंद होती है। सूरज गर्म जरूर होता है, लेकिन अगर सूरज ना हो तो अंधेरा छा जाता है। मामा, अब से मैं बाबा के साथ ज्यादा वक्त गुजारने की कोशिश करूंगा और मैं भी हर बात शेयर करूंगी। बेटा, औलाद की हर बात बाप को मालूम होनी चाहिए, क्योंकि जब बाप का हाथ पकड़ कर चलता है उसे उम्र भर किसी के पाँव पड़ने की नौबत नहीं आती। सारी जिंदगी हम यही सुनते रहे कि माँ की खिदमत करो, माँ की दुआ लो या माँ के पैरों तले जन्नत है, लेकिन कभी किसी ने ये नहीं बताया कि जन्नत का दरवाजा तो बाप है।
जब तक हम उस दरवाजे से नहीं गुजरेंगे जन्नत में दाखिल नहीं हो सकते। बाप वो हस्ती है जिसके पसीने की एक बूंद की कीमत भी हम अदा नहीं कर सकते। हमारे यहाँ जब बाप बुढ़ापे में पहुँच जाते हैं वो तब भी अपने बेटों के आगे हाथ नहीं फैलाते और ना ही बेटों को उनका एहसास होता है और वो यूं ही चुपचाप दुनिया से कूच कर जाते हैं। अपने बच्चों को बाप की कदर करना सिखाएं, उनके पास बैठना सिखाएं, उनसे सुलह मशवरा करना सिखाएं, क्योंकि जिन औलाद के कंधों पर बाप का हाथ होता है वो औलाद दुनिया की ताकतवर औलाद होती है। और बाप को भी अपने बच्चों से दोस्ताना रवैया रखना चाहिए ताकि औलाद के दिल में उनका एहसास पैदा हो। बाप की कदर उस औलाद से पूछें जो इस कीमती सरमाए से महरूम है।